दिवस आज़ादी का एक ऐसा जश्न जिसे आज पूरा भारत धूमधाम से मना रहा है। हमारे भारत देश को आज़ाद हुए आज 78 साल हो चुके हैं और फिर भी हर भारतीय के चेहरे पर वही उत्साह, वही खुशी है। इसी दिन हमारा भारत देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था और आज तक भारत देश विकास की सीढ़ियों को चढ़ता जा रहा है। इसी आज़ादी के जश्न की एक छोटी सी झलक आर्य कॉलेज के प्रांगण में भी दिखाई दी और इसी उत्सव के उपलक्ष्य में हमारे बीच मौजूद है आर्य कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जगदीश गुप्ता। वेलकम टू एसीपी नेटवर्क सर। धन्यवाद बेटा। सर, मेरा आपसे सवाल है कि स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास रहा है उसमें आप उस इतिहास को किस नज़रिए से देखते हैं? निश्चित तौर पर आज जो हमारा देश भारत आज़ाद हुआ है, सभी स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और जो बलिदान का जो परिणाम है, बहुत यातनाएं उन लोगों ने सही हैं। उसी की वजह से 200 वर्षों की गुलामी के पश्चात जो है हमारे देश को आज़ादी मिली और आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस जो है वो मना रहे हैं। तो मैं पूरे आर्य महाविद्यालय परिवार की ओर से सभी नगरवासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और निश्चित तौर पर आज के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपनी मातृभूमि के प्रति हमारा जो कर्तव्य बनता है उसको ईमानदारीपूर्वक निर्वाह करेंगे और 2047 में जब हमारे देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तब अपने देश को विकसित देशों की श्रेणी में जो है शामिल करने में हर संभव योगदान देंगे। जी सर। सर, आप इस बात से रूबरू होंगे कि भारतीय सरकार ने जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी है, तो इससे भारत के विकास में क्या असर पड़ेगा और स्टूडेंट्स को इससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं? निश्चित तौर पर जो शिक्षा पद्धति होती है उसका विकास के साथ सीधा संबंध होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भारत की जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी जो ज़रूरतें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सारे सिलेबस तैयार किए गए हैं। धीरे धीरे जब इसके परिणाम के सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर हर शिक्षार्थी के मन में अपने मातृभूमि के प्रति अपनी जिम्मेवारी का एहसास होगा और बहुत जल्द भारत जो है विकसित देशों की श्रेणी में होगा। थैंक यू सर। और सर जो है अभी आखिरी सवाल है कि आप स्वतंत्रता दिवस के इस उत्सव पर क्या संदेश देना चाहेंगे भारत के नागरिकों को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हम दूसरों का आकलन करने की बजाय अपना आकलन करें और हर समय इस बात का ध्यान रखें कि अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से अपने देश को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। सदैव हम आगे बढ़ते रहें और अपने देश के लिए कुछ अच्छा काम करते रहें जिसके किए पर आपके समाज को, आपके देश को नाज हो। धन्यवाद। आपके समय के लिए थैंक यू सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे विचार आरएपीजी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जगदीश गुप्ता के। हमें भी आशा है कि भारत इसी तरह, इसी उल्लास के साथ इस जश्न को मनाता रहेगा। हमारी तरफ से भी आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ऐश्वर्या, कैमरामैन शिवी के साथ, एसीपी नेटवर्क्स पानीपत।